बरनी उमापति राम गुण हरसि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुखप्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति श्री महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहित जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसई, लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म और मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहहि लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास सट बीति। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सबनि सादर सिर नाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे। तुम्हें अति कीन्ह मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम्हें अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे।
अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम्हीं समाना। मृषा कहूँ मोर यह प्राणा, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मुझे सभी बहुत प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है।